मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 7 बजे फेसबुक पेज लाइव से जुड़कर बिहार के गांवों में रहने वाले गांव गरीब किसान मजदूरों के हित में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों के द्वारा विकास करने की जो योजना चलाई गई है, उन योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में पंचायती राज की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस महत्वपूर्ण भूमिका की चर्चा मैं सुबह 7 बजे आपके सामने रखता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा 2006 में जो बिहार पंचायत राज अधिनियम बनाई गई थी, उस अधिनियम के अनुसार जो अधिकार प्रदत्त है, उस अधिकारों को मैं बताया था। और साथ ही जो विभाग में अधिकार है, शिक्षा विभाग की चर्चा हम अभी कर रहे हैं। सब पढ़ें सब बढ़ें से लेकर के विषय को आगे हम बढ़ाए। नवाचारी और समावेशी शिक्षा के संबंध में भी कल हमने चर्चा किया था, और आज हम लोग चर्चा करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इसका उद्देश्य क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का गठन करने के पीछे उद्देश्य क्या है? केंद्र की सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्वीकृति दी है, जिस आलोक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसको बखूबी गांव गरीब किसान मजदूरों के घर में जो बालिका पढ़ाई से वंचित रह गई, जो गरीब बच्चियां हैं, उपेक्षित हैं, समाज से एक तरह से कटा हुआ जो लोग है, वैसे लोगों के घर की बेटियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखकर इस योजना को चलाई गई। जो गांवों में गरीब हैं, गरीबी के कारण और भी कई कारण से जो हमारी बेटियां विद्यालय जाने से वंचित हो गई थीं, और जिनकी उम्र हो गई 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष की उम्र हो गई, तो ऐसी स्थिति में वह बालिका फिर से विद्यालय जाए, कई प्रकार का उसके सामने एक तो एक शर्म होता होगा कि हम इतनी उम्र हो गया, हम कैसे विद्यालय जाएं, पहला क्लास में फिर कैसे बैठें, वहाँ तो 4-5 वर्ष के बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं। तो इस तरह से सरकार ने एक सोच बनाई, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़े हों या शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनकी बेटियां को कैसे शिक्षा से जोड़ा जाए। चूँकि उसका जीवन यापन जो है अन्य लोगों की भांति भी वह बेटियां कल माँ के रूप लेंगी तो अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएंगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का शुभारंभ किया गया। इस बालिका विद्यालय में 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बेटियां हैं, उनको 5वां क्लास तक का कम से कम उसको शिक्षा मिल जाए। तो वैसे बच्चियों को खोज करके कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आपको नामांकन कराना है। तो सभी प्रखंड मुख्यालय में बिहार के
सभी प्रखंड मुख्यालय में यह विद्यालय सुचारू रूप से चलाया जा रहा है और उस विद्यालय की सुविधा, आवास की सुविधा शानदार, कोई कमी नहीं हो। भोजन की व्यवस्था, इसमें कोई शुल्क नहीं लगना है। पोशाक भी सरकार देती है। पठन पाठन की जो सामग्री होती है वो भी उपलब्ध कराई जाती है। पाठ्य पुस्तक भी मुफ्त में दी जाती है और स्वास्थ्य सुविधा भी वहां दी जाती है। खेल कूद का भी साधन है। पुस्तकालय की व्यवस्था है। स्टाइपेंड भी दिया जाता है और कौशल विकास, और उन बेटियों के अंदर जो कौशल छिपा हुआ है, गरीबी के कारण उस कौशल का प्रदर्शन नहीं कर पाती है, चूंकि वह कल होकर के जब बड़ी होगी, शादी विवाह के बाद में जो वह कौशल उसके काम आ जाए, शिक्षा उसको मिल जाए और सरकार कौशल जिसके अंदर हो जाएगी उसको सरकार कई प्रकार की सुविधाएं भी देती है। तो उस सुविधा से वह वंचित न रह जाए। वह बेटियां जो गांव के अंतिम कतार में जो पढ़ाई से वंचित रह गई है, अगर वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन हो जाता है तो उसकी कौशल का पहचान भी हम कर सकते हैं। उन बेटियों को मुख्य धारा में लाया जा रहा है और यह काम बहुत तेजी से बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय में चल भी रहा है। व्यवसायिक प्रशिक्षण, उस विद्यालय में व्यवसायिक प्रशिक्षण भी देना है कि आगे जा करके, चूंकि वह हरदम ध्यान में रखिए कि 10 वर्ष से 14 वर्ष की बेटियां हैं और 6-7 वर्ष के बाद में उनकी शादी भी होगी। तो व्यवसायिक प्रशिक्षण भी उनको देना है कि आप बड़ी होकर के आप इस काम को कीजिएगा तो आपकी आर्थिक जो कमी है, आर्थिक जो कमजोरी है, वह आप अपने आप को ठीक कर लेंगी तो आपके आने वाला बच्चा का सुधार होगा। बीमा भी का लाभ उसको देना है। इतनी सुविधा बालिका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सरकार के द्वारा दी जा रही है और इसका मुख्य लक्ष्य का जो समूह बनाया गया, एडमिशन का जो बनाया गया नामांकन के लिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय के 75% बच्चों को नामांकन कराना है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अन्य परिवारों को 25% इसमें नामांकन कराना है। कमजोर वर्ग को चिन्हित करना है। अब यहां विषय बनता है, अब वार्ड सदस्य की भूमिका यहां आ जाती है। अब तो हमने बताया कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में आपको क्या क्या सुविधा मिल रही है। अब उस सुविधाओं का लाभ मिल भी रहा है बच्चियों को। ये ठीक बात है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तरफ से पंचायत प्रतिनिधियों की ध्यान हट गया है। इसी ध्यान को केंद्रित करने के लिए हम सुबह आपसे मिलते हैं, याद कराते हैं पंचायत प्रतिनिधि भाइयों कि आपकी एक बड़ी दायित्व है और जो गांव के लोगों तक हम जो अपनी मैसेज देना चाहते हैं, आम लोगों तक जन जागरूकता के लिए, कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बच्चियों का चयन करना, क्या आपके गांव में वार्ड सभा में विषय लाया जाता है? क्या गांव के वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के बैठक में इस पर चर्चा होती है कि कौन ऐसी बेटियां हैं जो गरीब की बेटी है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय की बेटी है जो विद्यालय नहीं गई और उसका उम्र 10 साल से 14 साल के बीच में हो गया है? तो वैसे बच्चियों को चिन्हित करना वार्ड क्रियान्वयन समिति ही है ना। तो वार्ड के सदस्य बेहतर ग्राम पंचायत के मुखिया नहीं पता होगा, तो ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या पता है?
अगर ग्राम पंचायत की मुखिया को कहा जाए कि ऐसी बेटियों का सूची बना दीजिए जो समाज में तिरस्कृत हैं, शिक्षा से वंचित हैं, तो यही करेंगे कि उनके पास जो 10 गो कार्यकर्ता बैठे होंगे, जिसका मन किया उसका नाम लिख दिया, कोटा पूरा हो गया। लेकिन यदि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक होती और वार्ड सभा में इस विषय को लाया जाता तो निश्चित रूप से प्रत्येक वार्ड में 2, 3, 4 बेटियां मिल जाएगी। तो इस तरह से पूरे प्रखंड से अगर एक पंचायत से 5, 7, 10 भी वैसे बेटी निकल जाती है तो पूरे मुखिया संघ जो हैं ये अगर इसको आंदोलन करते तो निश्चित रूप से ये जो है सरकार का जो उद्देश्य था कि गांव गरीब किसान मजदूरों के घर में जो वंचित बेटियां हैं शिक्षा से, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, उसकी बेटियों के लिए हम कल्याण करते, कर भी रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये जो किताबों के अध्ययन करने के बाद और पूरी जीवन राजनीतिक जीवन में रहने के बाद जो हमने अनुभव किया है कि यदि वार्ड सभा वार्ड क्रियान्वयन समिति से अगर इस प्रस्ताव को लिया जाता तो निश्चित रूप से इसमें जो बेईमानी होने की शिकायत है, या विद्यालय में पंचायत समिति के प्रमुख हैं, बालिका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के साथ बैठना चाहिए, वहां पंचायत समिति के लोगों को जाना चाहिए और उसकी कमजोरियों को ठीक करना चाहिए। क्योंकि सरकार तो संसाधन दे ही रही है, अब उस संसाधन का उपयोग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो संचालक हैं वह किस रूप में करते हैं, यह पंचायत प्रतिनिधियों को जानकारी से बाहर है। जबकि स्पष्ट कह रहा है जिला परिषद के अध्यक्ष के द्वारा उस पंचायत प्रतिनिधियों के बीच से एक कमेटी की गठन करना है और वह कमेटी इसकी अनुसरण करेगी और ग्राम पंचायत का दायित्व दे रहा है कि उसके नामांकन और उसके विषम परिस्थिति में जीवन यापन करने वाले वंचित वर्ग के बालिकाओं के माता पिता और अभिभावकों को उत्प्रेरित करें। अब यह ग्राम पंचायत की भूमिका भी किताब में लिख रहा है। बहुत से लोग तो बेटी को नहीं भेजता है कि नहीं हम कहाँ भेजेंगे, क्या पता, क्योंकि बेटी तो हर आदमी की कोमल चीज है, उसको भरोसा नहीं होगा तब तक वो कहीं आवासीय सुविधा है। कई जगह हम लोगों ने देखा है, क्योंकि हम बिहार घूमते भी रहते हैं, तो कई कस्तूरबा गांधी विद्यालय का अनुभव है कि बगल की बेटियां को लोगों ने अपने पैरवी के बल पर नामांकन करवा लिया और सुविधा लेता है और रात में वो बेटी अपने घर पर जाके सोती है। कई जगह ऐसा मिला। तो यदि पंचायत प्रतिनिधि जागरूक रहते तो 100% सुबह और शाम में जो अटेंडेंस बनता है उसका अध्ययन करना चाहिए, औचक निरीक्षण करना चाहिए। वो बेटियां तो घर नहीं तो चली गई, उसके गार्जियंस आते हैं, जब मन करता है तब लेके चले जाते हैं। तो इसकी छूट नहीं हो ये पंचायत प्रतिनिधि को सुनिश्चित करना है। तो ग्राम पंचायत की यह दायित्व है कि वैसी बेटी को जो वार्ड क्रियान्वयन समिति जो निर्णय लिया, वार्ड सभा से जो निर्णय लिया, फिर उसके अभिभावकों को प्रेरित करना, उत्प्रेरित करके उसको समझा बुझा करके कि कोई आपको परेशानी नहीं होगा, आपकी बेटियां सुरक्षित रहेंगी और उसको उचित शिक्षा मिलेगा, उसको रहने की, चलने की, उसको जीवन यापन करने के लिए, उसके व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए, उसकी कौशल के विकास के लिए आपके कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आप नामांकन कराइए। इसकी जवाबदेही ग्राम पंचायत लेती है। अगर कुछ सुधार की जरूरत है, ये भी कह रहा है एक्ट में कि पंचायत राज प्रतिनिधियों को, चाहे वो ग्राम पंचायत हो चाहे वो पंचायत समिति हो, यदि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आपको लगता है कि यह सुधार कर देने से और बेहतर व्यवस्था हो जाएगा, तो इसके लिए कह रहा है कि जिला के कलेक्टर को आप पत्र लिखिए और सुविधा बढ़ाया जाए। तो फिर जिला में शिक्षा की जो कमेटी है, समग्र शिक्षा अभियान की जो कलेक्टर अध्यक्ष होते हैं जिला के,
उस कमेटी की बैठक में उस पत्रों पर विचार करके उस कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की सुविधा बढ़ाई जाएगी। तो इतना महत्वपूर्ण योजना पंचायत प्रतिनिधियों की जवाबदेही पर है, लेकिन ग्राम पंचायत और पंचायत समिति कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को हमको लगता है कि भूलती जा रही है। इसलिए गांव के लोगों को भी यह जानकारी रहे कि वार्ड सभा जब हो तो इसकी भी चर्चा उसमें करना चाहिए। अब वार्ड सभा नहीं होगा। अब यहां थोड़ा विश्लेषण में जाएंगे तो गड़बड़ी कहाँ है। अब वार्ड सभा करने से वार्ड सदस्य को दलाल जो होता है गांव का, वो भ्रम पैदा करता है। जिसको मनरेगा में पैसा कमाना है, जिसको आवास में पैसा कमाना है, जिसको 15वां वित्त योजना में पीसीसी में पैसा कमाना है, तो वो कहता है कि यदि आप वार्ड सभा कीजिएगा तो वार्ड सभा में लोग पूछेगा कि कौन कौन सड़क बना रहे हैं, कौन कौन मनरेगा में काम कर रहे हैं, तो इसलिए बैठक ही मत करो। आज यदि बैठक नहीं होता है तो स्वास्थ्य विभाग की चर्चा कैसे होगी। हम शिक्षा विभाग की चर्चा करते हैं, प्रतिदिन आप सुन रहे होंगे कि वार्ड सदस्यों की कितना भूमिका है, कि नामांकन कैसे होगा, विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक कैसे होगी, समावेशी शिक्षा कैसे पूरा किया जाएगा। तो कई प्रकार के जो अधिकार सरकार ने दिया है शिक्षा को संकल्प को पूरा करने के लिए, तो यदि वार्ड सभा की बैठक नहीं करिएगा, वार्ड क्रियान्वयन समिति की बैठक इसलिए सरकार कह रही है कि हर सप्ताह करना है। हर सप्ताह वार्ड क्रियान्वयन समिति की बैठक के पीछे गवर्नमेंट का यही मंशा, लेकिन इस मंशा को कुचल दिया जा रहा है दलालों के द्वारा। क्योंकि हमारा पोल खुल जाएगा कि मनरेगा है, रोड है, सड़क है, पुल है, पुलिया है, हमको तो ये काम करना है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कोनो बेटी पढ़े चाहे नहीं पढ़े, ये हमारी जवाबदेही थोड़े है। इसलिए बिहार पिछड़ते जा रहा है। इसलिए बिहार के जितने भी नौजवान साथी हैं, बेरोजगार गांवों में बैठे हुए हैं, आप इसी तरह से और भी भ्रष्टाचार में लिप्त होता जाएगा। इसलिए जो भी स्वयंसेवी संस्था के लोग हैं, हम भी श्रमदान कर रहे हैं, जो भी हमसे बन पाता है, हम लोग को अपने अपने दायित्व के निर्वहन के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को जागरूक करना पड़ेगा। क्योंकि हम कितना भी जानकार हो, आप भी सुनने वाले कितना भी जानकार हो, लेकिन वार्ड सदस्य जो है, वार्ड का अध्यक्ष है, वो बैठक ही नहीं बुलाएगा तो आप क्या कर लीजिएगा। तब तो इसके लिए जिला परिषद को अधिकार है, धारा 160 में उस पंचायत को भंग करे। तो जिला परिषद के जो सदस्य हो जाता है, वो सोचता है कि अब अगला बार हम विधायक होने वाले हैं तो हम इस लफड़ा में पड़ेंगे वार्ड सदस्य और मुखिया के, तो कल होकर के हमको वोटे नहीं देगा। जो मुखिया है वो चाहता है प्रमुख हो जाए, प्रमुख चाहता है जिला परिषद हो जाए, जिला परिषद चाहता है विधायक हो जाए, विधायक चाहता है सांसद हो जाए, मिनिस्टर हो जाए, मुख्यमंत्री हो जाए। कौन जाए इस लफड़ा में पढ़ने, जाए जहन्नुम में। कौन बेटी पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी, ये कौन टेंट बसाएगा वार्ड सदस्य और मुखिया से। हम साफ शब्द में कहते हैं, यहाँ किसी के खिलाफ में सुभाष कुशवाहा भी नहीं है। हमारा यह कहना है कि जो शिक्षा विभाग में बिहार सरकार के प्रति जो अखबार में आती है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया, इसके पीछे एक ही रीजन है कि पंचायती राज व्यवस्था बिहार सरकार को सहयोग नहीं कर रही है। केरल में, हरियाणा में, पंजाब के अंदर पंचायती राज जाकर के देखिए, केरल क्यों आगे जा रहा है। क्योंकि वहां यह सब काम वहां के पंचायत प्रतिनिधि कर रहे हैं। हमारे यहाँ लोग एक दूसरा को बिना कुछ किए हुए चाहते हैं कि हम कहां से कहां बढ़ जाए। तो इसलिए पंचायत प्रतिनिधि को हम लोगों को जागरूक करना होगा। वार्ड सदस्य यदि वार्ड सभा करेंगे तब तो हम सब अपनी बातों को रखेंगे। इसलिए वार्ड सदस्यों की एक बड़ी भूमिका है शिक्षा विभाग को ठीक करने में। अगर वार्ड सदस्य इसमें मजबूती से काम नहीं करेंगे, हो सकता है कि मुखिया नहीं काम करें, हो सकता है कि ब्लॉक का प्रमुख इसके प्रति कोई सोच नहीं हो, लेकिन एक वार्ड सदस्य का यदि पॉजिटिव सोच हो जाता है तो निश्चित रूप से बिहार में शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। तो वार्ड सदस्यों को
इसको जो है आंदोलन के रूप में चला करके अपने नामों को आगे कर सकते हैं। ये मेरा कहना था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मध्याह्न भोजन जो बिहार सरकार ने हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए, चाहे वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हो, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे वो मध्य विद्यालय हो, यहाँ जो सरकार का यह सोच रहा है कि जो भारतीय संविधान है उसका 21A के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे और बच्चियां हैं उसको अनिवार्य रूप से शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया हुआ है। भारत का संविधान जो है शिक्षा व्यवस्था को 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो भी बच्चे और बच्चियां हैं उसको मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार का विश्लेषण आप सब जानते हैं, वो एक अलग विषय है। मौलिक अधिकार का मतलब हुआ कि एक भी बच्चा अगर वंचित रह जाता है शिक्षा लेने से तो मुकदमा हो जाएगा बिहार गवर्नमेंट पर। एक भी बच्चा अगर केस कर दे अभिभावक कि मेरे बच्चा को समग्र शिक्षा अभियान के तहत पढ़ने की व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है, तो सरकार कटघरे में खड़ा हो जाएगी। भारत का संविधान है 21A कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार है। अब वार्ड सदस्य मौलिक अधिकार नहीं समझेंगे। अब वार्ड सदस्य प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय के अध्यक्ष हैं। जिसके वार्ड में प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय है उस विद्यालय के वार्ड के सदस्य जो है अध्यक्ष होते हैं, यानी विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं। 17 कमेटी के सदस्य होते हैं, प्रधानाध्यापक सदस्य होते हैं। 10 लाख रुपया कोई चंदा दिया होगा वह सदस्य होगा, भूमिदाता सदस्य होते हैं। ये सब हम बताए हैं। 1 करोड़ रुपया कोई देता है, स्कूल का गेट पर नाम लिखने के बाद अस्थायी रूप से उसे शिक्षा समिति का सदस्य हो जाएगा जीवन भर के लिए। उसका फैमिली का कोई ना कोई सदस्य होता रहेगा। तो विद्यालय शिक्षा समिति की भूमिका प्रत्येक माह बैठक होनी है। क्या हम अपने गांव में कर रहे हैं? वार्ड सदस्य अपने दिल पर हाथ रख के पूछे कि आप प्रत्येक महीना विद्यालय शिक्षा समिति की आप बैठक करते हैं? तो क्या आपके हेडमास्टर से आप घर जाके कहेंगे आप बैल मुझे मार? कौन पदाधिकारी चाहेगा कि जनप्रतिनिधि को अधिकार का ज्ञान हो जाए कि कल होकर हमारी परेशानी बढ़ जाए? अगर यह जिस दिन होने लगेगा कि पदाधिकारी भी पढ़ करके आगे आवे और हेडमास्टर को चाहिए, प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वार्ड सदस्य अगर निरक्षर जीत के आ गए हैं तो आप तो विद्वान आदमी हैं, आप वार्ड सदस्य को बुला कर कहिए कि आपको बड़ी अधिकार है, आपको प्रत्येक महाविद्यालय शिक्षा समिति की बैठक करना है। तो मध्याह्न भोजन जो है, जो मौलिक अधिकार है बच्चों को पढ़ने का, और वहाँ जो है शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए मध्याह्न भोजन को दिया गया कि बच्चे आएंगे तो उनको कोई परेशानी नहीं हो, खाने पीने का भी व्यवस्था सरकार करे। तब जाकर के संकल्प पूरा हो जाएगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो मौलिक अधिकार है तो उसके लिए भोजन का प्रबंध, पौष्टिक भोजन, बच्चों को शैक्षिक स्तर में वृद्धि करने के लिए उपाय, बच्चों के बीच सामाजिक समता, कई जाति और धर्म के जो बच्चे हैं एक साथ बैठे एक साथ खाएं, उसको पोशाक दिया जाता है कि यूनिफॉर्म में एक ड्रेस में आएंगे, उसमें जाति नहीं समझ में आएगा। एक घर से बच्चे निकल रहे हैं एक ड्रेस में, किसी बच्चे को पता नहीं लगे कि किसका पिताजी धनी है, हमारे पिताजी मजदूर हैं। यानी एक साथ बैठे, एक साथ भोजन करे, एक साथ पढ़े, एक साथ खेले, तो सामाजिक समता, बच्चों के सीखने की क्षमता, आत्मसम्मान के स्तर को बढ़ाना, यानी उसकी आत्मसम्मान बढ़ेगी। बच्चों के सीजन में कभी ड्रॉप आउट हो जाता है। अब गांव में अब हम बैठे हुए हैं, बच्चा जाता है 11 बजे, आप मध्याह्न भोजन में खिचड़ी खाया और 2 बजे बस्ता लेके घरे चल गया। क्या गांव के लोगों को और उस माता और पिता को पता नहीं है कि बच्चे 2 घंटा में ही पढ़ के कैसे आ गए? इसको मास्टर साहब ठीक कर देंगे। तो नामांकन उपस्थिति में निरंतर बढ़ोतरी तब होगी जब ड्रॉप आउट को कंट्रोल करिएगा। तो ड्रॉप आउट पहला क्लास में देखिएगा, ड्रॉप आउट 4-5 प्रकार का होता है। पहला क्लास में मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं,
आप फिर 1 अप्रैल के बाद में जब जाइएगा तो 50% ड्रॉप आउट हो जाता है, यानी दूसरा क्लास में 50 बच्चे ही नामांकन कराते हैं। और ये 50 बच्चे जो छूट गए, इसके लिए वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति क्या कर रही थी? 100 बच्चे पहला क्लास में हैं तो वो 8वां क्लास में भी 100 बच्चे होंगे, तब न माना जाएगा कि आप वार्ड के सदस्य हैं। चूंकि 5 वर्ष आपको रहना है, जो आज पहला क्लास में होगा, वार्ड के सदस्यों को अनुभव के लिए मैं बता रहा हूं, यदि आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा करें तो मान लीजिए कि आप अभी वार्ड सदस्य बने हैं, तो 1 अप्रैल आने वाला है, तो 1 अप्रैल को अभी बच्चा आप देख रहे हैं, तो जितना बच्चा पहला क्लास में हो, दूसरा में हो, तीसरा में हो, वो 100% अगला क्लास में जाए। अगर यह जिस दिन आप कर दीजिएगा, उस दिन राष्ट्रपति पुरस्कार आपको बुला के राष्ट्रपति महोदय आपको देंगे, भारत के प्रधानमंत्री आपको सम्मानित करेंगे। आप शपथ तो लीजिए कि पहला क्लास में जितने बच्चे हैं दूसरा क्लास में जाएगा, दूसरा में है तीसरा में जाएगा। और जो बच्चा नामांकन नहीं करता है उसके अभिभावकों के साथ बैठक करिए, क्या कारण है कि आपका बच्चा का अभी तक नामांकन नहीं हुआ। तो ये ड्रॉप आउट रोकना बहुत जरूरी है। दूसरा ड्रॉप आउट है कि 11 बजे जाना, 2 बजे चल जाना। जो बच्चे 10 बजे विद्यालय गए वह 4 बजे तक ठहरा हो विद्यालय के अंदर, तब जाकर ड्रॉप आउट कंट्रोल होगा। तीसरा ड्रॉप आउट है कि नामांकन हो गया बच्चों का और विद्यालय जा ही नहीं रहा और लगातार अनुपस्थित है, तो विद्यालय शिक्षा समिति की मंथली बैठक होती थी, इसकी जांच होती। तो मंथली बैठक नहीं हो रही है, ड्रॉप आउट को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बच्चों का ठहराव कैसे होगा? ये कह रहा है किताबों के अंदर में जो भी हमारी रसोइयां हैं, जो मध्याह्न भोजन बनता है, अब वहां विद्यालय शिक्षा समिति के अगर लोग जागरूक रहते तो रसोइया को पहले भोजन को चखना है, भोजन चखने के आधे घंटे के बाद में उस भोजन को बच्चों के बीच में परोसना है। यदि ऐसा होता तो कई जगह बच्चे जो है विषाक्त भोजन खा करके स्वास्थ्य खराब हो जाता है, मृत्यु भी हुए हैं। तो भोजन का जो मेनू है 7 दिन का 7 प्रकार का मेनू है। अलग अलग दिन जो 6 दिन जो है आपका जो 7 दिन में जो वर्ग होता है, सबका अलग अलग भोजन का मेनू है, किस दिन क्या चीज खिलाना है। तो विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक नहीं होती है, जो मन किया वह मध्याह्न भोजन बन रहा है। तीसरी गड़बड़ी बिहार के अंदर ज्यादा यह हो रही है कि बच्चे की उपस्थिति है 100, हाजिरी बन रहा है 300। क्योंकि जो भी गांव के मजबूत लोग हैं अपने बच्चों को नामांकन करा लिया है प्राइवेट विद्यालय में, आज सरकारी विद्यालय में चला रहा है, तो यहाँ गड़बड़ी की शिकायत है। यहाँ अटेंडेंस बन गया, बच्चा खाया 100 को, हाजिरी बना 300 का, तो गड़बड़ी नहीं होगा। तो सीआरसी है, बीआरसी है, इसको पंचायत समिति के लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। जिला परिषद की शिक्षा समिति की भरमण नहीं हो रही है, तो यह सब गड़बड़ी होगी। और यह सब गड़बड़ी तब नहीं होगी जिस दिन वार्ड सभा, वार्ड क्रियान्वयन समिति अपने अधिकारों को जान जाएगी। तो इसमें ब्लॉक के प्रमुख क्या कर लेंगे, ब्लॉक का बीडीओ, ब्लॉक का शिक्षा पदाधिकारी, जो भी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त होगा वह टेकुआ नियत ठीक हो जाएगा जिस दिन वार्ड सदस्य अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएंगे। जिस दिन इस बिहार के वार्ड सदस्य को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कलम तोड़ करके अधिकार दे दिया, और वह वार्ड सदस्य को कई बिहार के ग्राम पंचायत की पदाधिकारी भी उसको लज्जित करते हैं कि तुमको कोई अधिकार ही नहीं है। और हम कह रहे हैं फिर अंत में कहते हुए कि वार्ड सदस्य को जो अधिकार है उसके अलावा जितना भी लोग हैं, चाहे वह बीडीओ हो, प्रशासनिक में आ जाइए, पंचायत सेवक हो, बीडीओ हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, आपको फिर जनप्रतिनिधि में आ जाइए, मुखिया प्रमुख हो, जिला परिषद के अध्यक्ष हो, विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वार्ड सदस्य के सामने किसी का कुछ नहीं है। सब लोग धन देने वाले लोग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लोग हैं, अनुश्रवण पर्यवेक्षण निरीक्षण करने वाले लोग हैं। धरातल पर काम करना वार्ड सदस्य की जवाबदेही है। और जिस दिन वार्ड सदस्य अपने अधिकार को, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाएगा, कोई भ्रष्टाचार कर लेगा
किसी को औकात है? 1 मिनट में ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में अगर किसी के खिलाफ में लिख दिया तो वह पदाधिकारी पानी नहीं पिएगा, सुप्रीम कोर्ट से भी उसको वंचित नहीं हो जाएंगे। ये है ग्राम पंचायत कार्यकारिणी, पंचायत सरकार का दायित्व। तो यह तो वार्ड सदस्य को ग्राम पंचायत सरकार की मतलब ही अब तक समझने नहीं दे रहे हैं। इसलिए पंचायत सचिव को यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी लोगों को और प्रखंड जो पंचायती राज पदाधिकारी को मजबूती से उस पर आदेश करना पड़ेगा कि पंचायत के जो सचिव हैं अपने अधिकार से भटके नहीं, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आगे आवे और वार्ड के सदस्यों को, ग्राम पंचायत सदस्यों को अधिकार देना पड़ेगा। नहीं तो शिक्षा विभाग को कोई नहीं सुधार सकता है। चलिए, इस आशा और विश्वास के साथ कि हम लोग ग्राम पंचायत को मजबूत करेंगे, तभी जाकर के बिहार के गांव, गरीब किसान मजदूरों के घर तक जो है केंद्र और राज्य सरकार की विकास की रोशनी पहुंचेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ कल हम लोग निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण विषय कल हमारा रहेगा, उस पर हम कल आपसे चर्चा करेंगे। अभी लंबा चलेगा, अभी 4-5 रोज चल सकता है शिक्षा विभाग। इतना अधिकार है ग्राम पंचायत को, तब जाकर शिक्षा व्यवस्था ठीक होगा। कल सुबह तक के लिए हम आप सबसे विदा लेते हैं। जो भी आज आप हमको सुन रहे हैं, बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करते हुए आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम।